करता है रोग प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने के ऊपर। मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वो TW के ऊपर काम करता है। बोले TW क्या है? टोटल वेलनेस। टोटल वेलनेस बोले तो जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो हार्ट की बीमारी लेके, सिर्फ हृदय का ट्रीटमेंट होगा। किडनी प्रॉब्लम लेके जाओगे, किडनी का होगा। नर्व का प्रॉब्लम लेके जाओगे, उसकी ट्रीटमेंट होगा। पूरी शरीर को कोई बीमारी ना आए, इसके लिए कोई डॉक्टर काम नहीं करता है। मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता हूं, सही पोषण के जरिए से पूरी शरीर में चाहे कहीं भी कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट में, चाहे किडनी में, चाहे लंग्स में, चाहे ब्रेन में, चाहे हड्डी में, चाहे गायनी की जगह पे, चाहे स्किन में, कहीं पे भी ये हमारे जो इंडस्ट्री है वो सक्षम है सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन पहुंचा के वेलनेस देना, बीमारी से बचाना, और साथ ही साथ इसी के जरिए से एक रोजगार करने का भी मौका। क्या है ये? इसके लिए तुम्हें तो अटेंड करना पड़ेगा एक वेबिनार, इसके लिए तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। अगर मेरे पास जगह हो तो मैं देखता हूं तुम्हें मैं दे सकता हूं क्या, राइट फ्रेंड्स? तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनकम अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन हाइजीन, इम्यूनिटी, वेलनेस, यानी रोजगार करने की मौका। हाइजीन के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, वेलनेस के ऊपर ये बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं जो भी रोजगार करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ। मैं ना कुछ समय के साथ, तुम क्या चाह रहे हो, सबसे पहले जब भी किसी को इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स, उसकी नीड, जरूरत को जरूर पहचानने की कोशिश करना या तो क्रिएट करना। जरूरत तो है सभी को रोजगार करने का, जरूरत सभी को है एक्स्ट्रा इनकम करने का। जिसका इनकम कोरोना के चलते नुकसान हो चुका है, जा चुका है जॉब, उसको रोजगार चाहिए। और जिनकी रोजगार आधा हो चुका है उनको चाहिए। जिनकी रोजगार की संभावना दिख नहीं रहा है उनको भी चाहिए। तो जाहिर से हम बोल दादा आपका आवाज नहीं है। दादा तुम्हारा आवाज আসছে না। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी ठीक है ना? एकदम ठीक है। तो मैं एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ आज कोरोना की परिस्थिति में, जहां पर बाहर जाना आज डिफिकल्ट हो चुका है। आज परिस्थिति पर जहां पर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, भीड़ नहीं कर सकते, दुकान खोलो तो डर लगता है, डॉक्टर लोग क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, राइट? उस जगह पर अगर ऐसे कोई मौका हो, सोचो तो, जो घर बैठे किया जा सके, ऐसे कोई मौका हो जो मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके रोजगार आ सके, ऐसे कोई मौका हो, घर में बैठे बैठे परेशान हो रहा है, कितने टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, टिकटॉक करेंगे, उतना ही मजाक मस्ती अगर मोबाइल फोन में, इंटरनेट में घर बैठे कर ले, रोजगार आए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, जबरदस्त रोजगार। कैसा होगा? कैसे होगा? घर बैठे तुम अगर फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। तो मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं जो तुम्हें ये मौका दे सकता है। ये बोल सकते हैं जब भी हम बताएंगे तो ये बातों के अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है। कैसा अपॉर्चुनिटी? फैब्यूलस इनकम, एक्सीलेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वंडरफुल लाइफस्टाइल। आपकी बातों में आप अगर बोलेंगे कि इनकम है, कर सकते हो, बुरा नहीं है, घर चल जाएगा, वो भी बोलेगा कर ले तू। सो मेरे फ्रेंड्स, हमारे बातों के अंदर एक एक्साइटमेंट, एनर्जी होना जरूरी है कि फैब्यूलस इनकम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, ये सारे शब्द की इस्तेमाल करके भी हम इनकम कर सकते हैं लोगों की जरूरत के हिसाब से, राइट फ्रेंड्स? पार्ट टाइम इनकम, मैं एक प्रोजेक्ट में जो तुम घर बैठे पार्ट टाइम दोगे फुल टाइम इनकम आएगा, फुल टाइम दोगे तो लाइफ टाइम इनकम आएगा। ये क्या है? बोले ये कोई भी आदमी कर सकता है घर बैठे,
राइट? आपके जॉब, बिजनेस, नौकरी के साथ साथ एक फैबुलस, एक फैंटास्टिक इनकम अपॉर्चुनिटी जो दोनों तरीके से किया जा सकता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, लाइफ टाइम, जैसे तुम चाहो। राइट फ्रेंड्स? तो ये है मनी मैसेज। इसके ऊपर आप कुछ भी बात करें, कुछ भी तरीका अपनाएं, बिना झूठ बोले आप कुछ भी बोल सकते हो, ये आपको याद रखना है। राइट? नेक्स्ट, हमने मैसेज तो दे दिया, उसने बोला बहुत अच्छा यार तुम्हारा प्रोजेक्ट सही है, बहुत अच्छा लगा सुन के, पार्ट टाइम में भी इनकम हो सकता है, ई कॉमर्स के ऊपर है, सब अच्छा लगा। उसके बाद अगर आपने बात वहीं पर क्लोज कर दिया तो तब तो इतनी सारे बात करने का मतलब नहीं है। अपॉइंटमेंट लेना है, यानी उससे एक समय डिसाइड करना है कि कब मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करूं। उसके लिए उसको मत पूछिए तुम्हारा टाइम कब है, उसको पूछिए तुम यूजुअली सुबह की तरफ तब फ्री ज्यादा रहता है या शाम की टाइम। अभी तो वो बोलेगा अभी तो घर बैठे हो यार, पूरा टाइम ही खाली की खाली है, यही बोलेगा ज्यादातर लोग। और अगर लॉकडाउन खुलेगा, फिजिकल इनवाइट होगा, तो कोई बोल सकता है सुबह, कोई बोलता है शाम। पूछ लीजिए कौन सा दिन ज्यादा अच्छा रहता है तुम्हारे लिए, वीकेंड, सैटरडे संडे, या तो वीकडेज। एक प्रेफर्ड टाइम उसकी हिसाब से, उनकी जो अच्छी टाइम हो वो एक बार पूछ लीजिए। वो अगर खुद बोलते कि मैं शाम की टाइम खाली हूं, तो आपको आसान हो जाएगा शाम की टाइम कोई स्लॉट इसको देना। राइट फ्रेंड्स? ये देख लीजिए कि उस इंसान को आपको ऑनलाइन में प्लान शो के लिए अपॉइंटमेंट लेना है या ऑफलाइन। कोविड के चलते जहां जहां पर ग्रीन जोन है, आवाजाही में कोई पाबंदी नहीं है, आप ऑफलाइन प्लान दिखा सकते हो सोशल दूरी बनाकर। और अभी तो ऑनलाइन में भी हमारा बिजनेस बेहतरीन हो रहा है। मैं जानता हूँ काफी ऐसे टीम है जो पहले फिजिकली प्लान शो करके जितना रिजल्ट आया करता था, अभी ऑनलाइन में प्लान शो करके उससे बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है अगले 1-2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट और भी बढ़ने वाला है। आप देख लीजिए उस प्रोस्पेक्ट को, आपको बुलाना है फिजिकली या तो ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हमें उसको जो टाइम स्लॉट देना है, ऑलवेज बेस्ट कोशिश कीजिए कि 2 अल्टरनेटिव समय देने के लिए। राइट? देखो, अगर तुम हमारा ये प्रोजेक्ट अटेंड करना चाहते हो वेलनेस के ऊपर और इनकम अपॉर्चुनिटी के ऊपर, वेलनेस के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर, तो मैं तुम्हें ट्यूसडे सुबह 11:30 बजे की एक स्लॉट, जहां पर मेरे पास कुछ कोड्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, या तो थर्सडे शाम को या तो 3:30 बजे, तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल होगा? आदमी को अगर आप बोलेंगे तुम्हारा टाइम कब होगा, वो बोलेगा बताऊंगा। अगर तुम बोलोगे सुबह 11:30 बजे ज्यादा कंफर्टेबल है या दोपहर के 3 बजे, तो उसको एक चीज चॉइस करना आदमी के लिए ऑलवेज आसान होता है। राइट? इसलिए डोंट गिव हिम चॉइस, गिव हिम ऑप्शन, कि दोनों में से एक सिलेक्ट करने का। तो 2 टाइम स्लॉट दे सकते जिसमें से वो एक सिलेक्ट करेगा। राइट फ्रेंड्स? एंड नेक्स्ट, उसको अपॉइंटमेंट जब आप दे रहे हैं, ये चीज सुनिश्चित, मेक श्योर he or she should be ready to invest 45 minutes time properly। ये चीज सुनिश्चित करें कि 45 मिनट टाइम वो ऑनलाइन के सामने बैठ के देगा। अगर आने वाला दिन पे हमारे सपोर्ट टीम के सीनियर लीडर लोग प्लान शो करेंगे, ऑब्वियसली उसमें स्लॉट्स होंगे। अगर जूम को लेके काम करेंगे तो भी हमारा एक स्लॉट होगा पर्टिकुलर, इतने लोग ही एंट्री हो पाए। तो आप कोशिश कीजिएगा बंदे को सीरियसली इनवाइट करने का, और उसके से भी सीरियस ये रिस्पॉन्स लेने का। देखो, तुम्हें तभी मैं ऑनलाइन की कोड शेयर करूंगा अगर तुम ये बताओगे कि 45 मिनट बिना कहीं हिले, पूरी फोकस के साथ तुम अगर ये प्रेजेंटेशन अटेंड करोगे। तो फिल्म देखने जाते हो, पैसा देके 3 घंटा बैठे रहते हो, मैं मुफ्त में तुम्हें जिंदगी बदलने का एक मौका दे रहा हूँ, पर उसके लिए 45 मिनट होना जरूरी है सीरियसली। राइट? ये चीज सुनिश्चित कर जब आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो। एंड कभी भी अगर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है, आपने दिया पर उसने ऑनलाइन में अटेंड नहीं किया, आपने बुलाया आया नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, हम नाराज नहीं हो सकते हैं, हमें दोबारा अपॉइंटमेंट लेना है ये बोलकर, अरे यार तुमको मैंने उस दिन लिंक भेजा था, क्या तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था? वो मैंने और एक चीज भी तो भूल गया, उस दिन तो काफी हमारा फुल हो चुका था, काफी लोग वेटिंग में थे यार, हम लोग उसको एडमिट नहीं करा पाए थे, क्योंकि ऑनलाइन में भी तो हम लोग का फिक्स स्लॉट्स होता है जिस उससे ज्यादा लोग ले नहीं सकते। तो मैंने इसीलिए फोन किया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा अगर तुमने ट्राई किया और एंट्री नहीं कर पाया हो? तो कोई बात नहीं, एक गुड न्यूज है, इस संडे को ना हमारे उससे भी बेहतर और उससे भी जबरदस्त तरीके का ग्रैंड प्रेजेंटेशन होने जा रहा है।
पिछले बार मिस किया तो कोई इशू नहीं है, इस बार मिस करोगे तो बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। यानी छोड़ना नहीं है, अभिमान नहीं करना है, बुलाया था आया नहीं, बार बार बुलाना पड़ेगा, बिजनेस मेरा है। पहले इनवाइट करने का टाइम 2 बार 3 बार 4 बार बोलना है। एसोसिएट होने के बाद आप उसको नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेगा दादा ट्रेनिंग दो, सिखाओ, मदद करो। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट। अब आइए नेक्स्ट स्लॉट में हम जाते हैं, टेक अवे। मौका दे तो दिया आपने, उसने बोला हाँ जी मैं आ जाऊंगा, मैं अटेंड कर लूंगा, मेरे को लिंक भेज दो। पर मौका देने के बाद कोई भी मौके का इस्तेमाल वो सही से करे। आपका मौके को बहुत सस्ते ना समझे। आपने अगर फिजिकली भी बुलाया, आपकी टाइम बर्बाद ना हो, आप इंतजार कर रहे हो, वो आए नहीं, आपकी टाइम खराब हुआ। तो इस चीज के लिए, इस मौके की महत्व को समझाने के लिए थोड़ा टेक अवे करना जरूरी है। टेक अवे का मतलब है अपॉर्चुनिटी देने के बाद थोड़ा छीन लेना। 2 तरीका होता है माय डियर फ्रेंड्स दुनिया में, एक फियर, एक डिजायर। एक है पाने की चाहत, एक है खोने की गम। पाने की चाहत से ज्यादा खोने की गम लोगों को ज्यादा सताता है। जैसे किसी को भी अगर बोल दिया जाए आप ये 100 मीटर दौड़ोगे स्पीड से तो आपको मेडल मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, वो दौड़ेगा 12 सेकंड में, 13 सेकंड में, 15 सेकंड में। अगर बोलोगे कि आप जब दौड़ रहे हो पीछे एक शेर छोड़ दिया जाएगा, आपका शेर से तेज भाग पाए तो जान बचेगा, नहीं तो आप तो ठाकुर तो गए हो। तो पहली बार अगर 15 सेकंड में दौड़ा था ना, इस बार 13 सेकंड में दौड़ेगा। क्यों? पहली बार था पाने की चाहत, उसको गिफ्ट मिलेगा। और दूसरी बार था जान खोने की डर, तेज भागेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, खोने की डर, मौके देने के बाद उसको ये बताइए, देखो ये जो मैं आपको मौका दे रहा हूं, ये बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। कभी कभार ऐसे सेमिनार प्रेजेंटेशन होते हैं, हर रोज नहीं होते हैं। और कभी कभार ही बहुत एक्सपर्ट लोग, बड़े सफल लोग, आज दुनिया में कौन यार खुद पैसा कमाने के बाद दूसरे को सिखाने जाते हैं। तो एक बेहतरीन मौके हैं, राइट। अगर तुम इसको मिस करोगे किसी कारण से, मैं बताऊंगा बहुत कॉस्टली मिस हो रहा है। बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा 45 मिनट टाइम देके देखो, मुझे ये पूरा यकीन है बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, दैट इज फॉर श्योर। और अगर तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, ऐसे भी तो यार घर पे बैठे हुए ही थे, टीवी देख देख के बोर हो रहे थे, कोरोना का न्यूज सुन सुन के परेशान हो रहे थे, कोई बात नहीं, एक अच्छा नॉलेज ले लिया, काम में नहीं आया भूल जाओ, सिंपल। एक फिल्म देखने का बाद अगर अच्छा नहीं लगा, क्या उसको लेके 15 दिन सोचते हो? पर मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। राइट फ्रेंड्स, टेक अवे में रीकन्फर्म द अपॉइंटमेंट करने का बाद आपने 2 दिन पहले इनवाइट किया, हो सके इनवाइट जिस दिन प्रेजेंटेशन होने वाला है उस दिन सुबह एक कॉल कर लो उसको कि देखो तुम्हें जो मैंने कोड शेयर किया था, तुम क्या उस कोड को लेके एंट्री कर रहे हो? नहीं तो हमारे पास वेटिंग में काफी सारे लोग हैं, मैं उनको ये कोड फॉरवर्ड करूंगा। राइट, उसको थोड़ा टेक अवे कीजिए, रिकन्फर्म कीजिए। फिजिकल प्लान शो में भी प्लान शो करने के बाद कॉन्फर्मेशन कॉल कीजिए कि आज जो प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए अरेंज किया गया है वो उसके लिए मेरे जो सीनियर टीचर है खास करके मैं बोल के रखा हूं, तुम्हारे लिए टाइम स्लॉट रखा है। ऐसे ना हो यार तुम नहीं आए और अननेसेसरी मेरी बदनामी हुआ। मैं जानता हूं तुम बड़े सीरियस इंसान हो, कभी कोई तुम प्रॉमिस करते हो तो तुम जरूर उसको रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा कंफर्म कर लेना चाह रहा हूं। नहीं तो काफी लोग हैं जो इंतजार कर रहा है, वेटिंग वाले उनको मौका देंगे। नहीं नहीं यार मैं तो कंफर्म हूं। सो रिकन्फर्म कर लीजिए, हो सके तो उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मंगा लीजिए, फिजिकल प्लान हो चाहे ऑनलाइन प्लान हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे ना +2 का मार्कशीट एक बार मुझे फोटो खींच के भेज सकते हो, और तुम्हारे आधार कार्ड। बोले क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी को भी प्रेजेंटेशन सुनाने की पहले एक बेसिक वेरिफिकेशन होता है। डोंट माइंड यार, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट प्रोटोकॉल, एक सिस्टम है। 20 साल की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकी कुछ चीजें होती हैं जो कि मेंटेन करके चलना जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, एंड ये मौके सबके लिए नहीं है, गिने चुने लोगों के लिए है। ये मैसेज उसको जरूर दीजिए ताकि वो आपके समय की वैल्यू दे। राइट, एंड जो मैंने बताया था, फियर ऑफ लॉस। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट अगर देखने के बाद तुम्हें सही नहीं लगेगा, क्या होगा? 45 मिनट जाएगा नहीं, बड़े काफी कुछ नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगा एक नया इंडस्ट्री के बारे में, एक नया क्रांति के बारे में। पर
अगर तुमने सही तरीके से अटेंड नहीं किया, यार हो सकता है जिंदगी के एक बेहतरीन मौके हाथ के सामने से आके भी गुजर जाए। इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि सर सीरियसली जरूर ये प्रोजेक्ट जान लो, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टेक सम पॉइंट्स ऑन टेक एवी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट आवर फॉर्मेट थ्योरी। आइए हम थोड़ा जान लेते हैं इनवाइट करने की पहले क्या क्या तैयारी रखना जरूरी है। मेरा वीडियो आ रहा है स्क्रीन पे? हेलो, हाँ तो आ रहा है। ओके ओके, नहीं सर पीपीटी की साइट पे नहीं आ रहा है इसलिए, ठीक है, पीपीटी की साइट पे नहीं आ रहा है इसीलिए, कोई बात नहीं। प्रिपरेशन बिफोर इनवाइटिंग, कुछ तैयारियां आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आर यू विथ मी? हेलो यस दादा। लीडर सब साथ है आप लोग? यस दादा। सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ। वेरी गुड। चलिए कुछ प्रिपरेशन सुनाई दे रहा है। कुछ तैयारी इनवाइट करने की पहले क्या क्या तैयारी हमें करना है। सबसे पहले पिछले दिन बताए थे, आपको याद है, 300 का लिस्ट बिल्डिंग, फ्रेंड्स थ्योरी, मेमोरी जॉगर, आपको याद होगा लास्ट की ट्रेनिंग में जब मैं लिस्ट बिल्डिंग में बताया था। और उस लिस्ट बिल्डिंग में मैंने ये भी बताया था, उसमें कैटेगरी यानी बी कैटेगरी, ए कैटेगरी, हॉट, उसमें मैंने सर्कल बताया था और मैंने कैटेगरी बताया था। सर्कल में मैंने बताया था हॉट सर्कल, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल। हॉट यानी जो मेरे नजदीक के लोग हैं, रात में भी कुछ मेरे को हो जाए परिवार में, रात की 2 बजे मैं अगर दोस्त को फोन करूंगा, ये नहीं दिखेगा लॉकडाउन है, ये नहीं दिखेगा कर्फ्यू है, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये है हमारे हॉट सर्कल। कैटेगरी ए बी सी, बी कैटेगरी यानी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति मेरे बरोबर है, मेरे जैसे हैं। सो मेरे फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले 300 का अगर मेरा मेन लिस्ट है, उसमें से मुझे 100 एक अलग से निकाल लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट, और जो मेन लिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मदर लिस्ट। तो एक शॉर्ट लिस्ट निकाल लेना है मदर लिस्ट से, राइट फ्रेंड्स, जिनको हम तत्काल इनवाइट करेंगे, क्योंकि इनवाइटिंग का भी लेवल होगा। किसी किसी को हम इनवाइट करेंगे पहला 15 दिन के अंदर, किसी को 1 महीने के अंदर, किसी को 2 महीने के अंदर, किसी को 3 महीने के अंदर, किसी को थोड़ा सफलता आने की बात। तो शुरुआत में उन लोगों को क्वालिफाई करे जो लोग आपकी हॉट सर्कल से हैं, जो लोग बी कैटेगरी के अंदर आता है, जो लोग 50 किलोमीटर की दायरे पे रहते हैं आसपास, और जिनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12 प्लस है। क्यों मैंने ये सारे बताया फ्रेंड्स? 12 प्लस क्वालिफिकेशन जरूरी है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। 18 साल की उम्र होना जरूरी है, और साथ में 50 किलोमीटर के अंदर। इसलिए शुरुआत में आप हो पूरी भुवनेश्वर के, आपने ज्वाइन करा दिया बैंगलोर के, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप, राइट। हालांकि आज ऑनलाइन में प्लान शो ट्रेनिंग सब कुछ हो रहा है, पर फिजिकल मीट का भी एक महत्व होता है, राइट। थोड़े दिन में तो खुलेंगे चीजें, थोड़े दिन बाद तो हम ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे, मिलेंगे लोग। तो इसीलिए शुरुआत में आजू बाजू के एरिया से आप इनवाइट करना स्टार्ट करें, राइट। जब भी आप इनवाइट करेंगे, जिसको इनवाइट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है। सो बी इंटरनली एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि आप एक 20 साल के सक्सेसफुल ब्रांड स्मार्ट वैल्यू को प्रमोट करने जा रहे हो। आपने 10, 12, 15 हजार रुपया से ज्वाइन किया, पर 500 करोड़ की इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू आपके पीछे खड़े हैं। आप एक ऐसे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो ना जाने कितने लोगों को आज करोड़पति लाखपति बना चुके हैं, कार अचीवर बना चुके हैं। सो ये फील करके एक्साइटेड होना, आप देने जा रहे हो मौके, लेने कुछ नहीं जा रहे हो। आपकी काम को आगे लेके जाने के लिए लिस्ट बिल्डिंग में है 200-300 लोग, चाहिए 20-25 ढंग के लोग, उसके लिए 300 आपके पास है। आप डरिए मत, एक्साइटेड रहिए। आप किसी की जिंदगी चेंज करने जा रहे हैं ये सोच के, राइट फ्रेंड्स। जो भी बात करेंगे नेचुरली कीजिए, आर्टिफिशियली नहीं, कॉर्पोरेट जैसा नहीं। जैसे दोस्ती यारी में बात होता है वैसे ही नेचुरली बात कीजिए, राइट फ्रेंड्स। एंड ये इतना याद रखिए जो मैंने बोला था, आप देने वाले हैं, यू आर अपॉर्चुनिटी गिवर, और सामने वाला है अपॉर्चुनिटी सीकर। और खास करके आज के दिन में तो इस प्रोजेक्ट की महत्व लोग समझने में मजबूर है, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है, रिसेशन जिनके नुकसान नहीं कर सकता है, बाकी सबके हाल खराब है। सो डियर फ्रेंड्स, आपने अब देने वाले हो, राइट। फील प्राउड, you are representing a most successful direct selling organization and its opportunity। ये सोच के आप गर्व महसूस कीजिए कि आप स्मार्ट वैल्यू की एसोसिएट हो, एक बहुत सफल ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएट हो,
और इसकी मौके आप दे रहे हो लोगों को। और क्या दे रहे हो? शिक्षा दे रहे हो, स्वास्थ्य दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, इम्यून हेल्थ हाइजीन दे रहे हो, फैमिली सिक्योरिटी दे रहे हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दे रहे हो, राइट फ्रेंड्स? इनकम आफ्टर डेथ प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप ये सोच के ही आप एक्साइटेड रहिए। आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसमें दारू बेचना होता है, लोगों की नुकसान होता है। ऐसा काम नहीं कर रहे हो सिगरेट बेचना होता है, लोगों की नुकसान होता है। आप ऐसे नहीं काम कर रहे, ऐसे खाना बेचते हो जिसमें तेल मसाले वाले होते, लोगों की नुकसान होता है। आप तो दे रहे हो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिक्योरिटी, फ्रीडम। सो ये सोच के आप गर्व महसूस कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने काम के बारे में। एंड नेक्स्ट, ऑब्वियसली जो मैंने बताया था, एक्साइटेड रहिए कि आप जो मैंने बोला, आप एजुकेशन, इम्यूनिटी, हेल्थ, वेलनेस, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, दुनिया की कुछ नोबल, कुछ बहुत ही अच्छे उद्देश्यों के साथ आप काम कर रहे हो, राइट फ्रेंड्स? आगे देखते हैं। जो भी आप बात करोगे वो बात होना चाहिए ब्रीफ, यानी टू द पॉइंट। यानी आप ट्रेलर दिखा रहे हो फिल्म का 2 मिनट में, 2 घंटे की फिल्म नहीं दिखाने जा रहे हो। इसलिए बात बड़े डिटेल्स में नहीं करेंगे, संक्षेप में करेंगे, ब्रीफ में करेंगे। 3 से 5 मिनट के अंदर इन्विटेशन हो जाना चाहिए, राइट फ्रेंड्स? बहुत ज्यादा लंबे चौड़े बात नहीं, राइट? आइए, इनवाइट की प्रिपरेशन के बारे में हम समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कुछ कैटेगरी वाइज इनवाइट, किसको कैसे इनवाइट करें। किसके ऊपर? चाहत के ऊपर या तो डर के ऊपर। किसी को चाहिए चाहत, मैं गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, बंगला लूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप जाना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं नाम चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ, लोग मुझे पहचाने। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग, यार अगर नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे, अगर मेरा जॉब चला गया तो क्या हाल होगा, अगर अगले 6 महीना मेरा कंपनी बोलेगा आधा सैलरी में काम करना पड़ेगा, ईएमआई कैसे भरूंगा, राइट फ्रेंड्स? तो लोगों को 2 तरीके की लोगों की साइकोलॉजी होता है। हमारे बिजनेस ज्वाइन करने के पीछे लोगों की 2 साइकोलॉजी होता है, मुझे लगता है दुनिया के हर काम में। कुछ पाने की चाहत या तो कुछ खोने की डर। स्मार्ट वैल्यू में लोग क्यों आएंगे? गाड़ी बाड़ी बंगला, अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप्स के लिए। कौन? यंगस्टर्स। यंगस्टर जब रहते हैं 25 साल 30 साल की उम्र तक, लोग फ्रंट फुट में रहते हैं। इसीलिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन सेवर में हार्ले डेविडसन की फोटो होती है, स्विट्जरलैंड की फोटो होती है, राइट? हम अच्छे अच्छे ड्रेस देखते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं। पर 35 साल की उम्र की बाद जब लोग शादीशुदे हो जाते हैं, बेबी बच्चे वाले हो जाते हैं, तो वो रात को जब सोने जाते हैं ना, एक डर सताता है। छोटा बच्चा का जब चेहरा देखता है ना, उसको एक डर सताता है, अगर मेरा इनकम नहीं है तो इस नन्ही से बच्चे का कौन संभालेगा, इसकी पढ़ाई कैसे चलेगा, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरी परिवार कैसे चलेगा, मेरी वाइफ का क्या हाल होगा, मेरे बच्चे का क्या हाल होगा, अगर मेरा नौकरी नहीं रहा। तो 2 किस्म के लोगों की 2 कैटेगरी साइकोलॉजी होता है। यंगस्टर चाहत, राइट फ्रेंड्स? थोड़ा बड़े बुजुर्ग 30-35 साल के ऊपर फैमिली वाले डर, करियर के डर, जिंदगी के डर, स्वास्थ्य के डर, सिक्योरिटी के डर। सो हम इन दोनों चीजों को ही इस्तेमाल करके, कभी दोनों एक साथ, कभी कभी या तो कोई एक, किसी कोई डिफरेंट कैटेगरी को हम लोग इनवाइट करेंगे। कैसे करें आइए देखते हैं। डिजायर और फियर के ऊपर सबसे पहले स्टूडेंट, जो कि हमारे लिस्ट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा होता है, राइट फ्रेंड्स? क्या हमारे लिस्ट में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं? तो यस यस। फ्रेंड्स थ्योरी में मैंने आपको बताया था, एफ बोले तो F1, F2, F3, F4 अलग अलग स्टूडेंट्स है हमारे पास। कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, है ना, हमारे ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट, ड्राइंग क्लास के स्टूडेंट, डिफरेंट स्टूडेंट के साथ हम लोग लेन देन को हमारा उठना बैठना होता है। स्टूडेंट को हम किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? स्टूडेंट को हम थोड़ा सीरियस तरीके से, या जो सीरियस स्टूडेंट है पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, उसको हम इनवाइट करने के लिए ऑब्वियसली करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, राइट? आज के दिन में क्या चल रहा है, जॉब और बिजनेस की सिनेरियो, कितने लोग का जॉब जा रहा है, ऐसे जगह पे वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, टोटल वेलनेस प्रोजेक्ट, राइट, सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, किस तरीके से एक बेहतरीन करियर दे सकता है कोई भी स्टूडेंट को आने वाला दिन पे, इसमें हम बता सकते हैं। मालूम है, आज से 50 साल पहले एक टाइम था, वो टाइम था आईटी इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद एक टाइम आया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। एक टाइम में फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया। आज टाइम है वेलनेस इंडस्ट्री को ग्रो करने का, सुपर फूड इंडस्ट्री को ग्रो करने का, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रो करने का। तो दोस्तों, समय की अनुसार आपको अपनी करियर को चुनना पड़ेगा। आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ,
21वीं सदी के 21st सेंचुरी के सबसे स्मार्ट, सबसे साइंटिफिक अगर कोई इनकम अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है, वो है ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये बोल के स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हैं, भाई देख इतना नहीं समझता हूँ, प्यार करता हूँ एक लड़की से, उसके पिताजी बोल दिया है 3 साल के अंदर तेरे को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी कोई और लेके जाएगा। राइट फ्रेंड्स, यानी लड़की हाथ से गई तो उस स्टूडेंट को क्या चाहिए, इतने बड़े बड़े शब्द वो नहीं चाहता है। वो बोलता है देख तेरे पास कोई जल्दी शॉर्टकट में अब काफी पैसा कमाने का रास्ता है ईमानदारी तरीके से, उसको हम उसी तरीके से इन्वाइट करेंगे। जो भगवान जिस फूल में संतुष्ट है, महादेव को अलग फूल चाहिए, माँ काली को अलग फूल चाहिए, एक एक भगवान के हमारे प्रसाद भी अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट में भी अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग जरूरतें होती है। जो स्टूडेंट ये चाहता है उसको बड़ी बड़ी बात में उसको ये बोल, भाई मैं ये प्रोजेक्ट जानता हूं यार, तू हैरान रह जाएगा 3 से 5 साल के अंदर लोगों ने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट से पैसा कमा रहा है यार, मैंने कभी नहीं देखा, ये तो क्रांति है यार। और वो भी सिंपल ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन रहते हुए भी। तू खाली 45 मिनट टाइम निकल के इस प्रोजेक्ट को देख। राइट, मैं बोलता हूं हिला देने वाला प्रोजेक्ट है। राइट, तू जो चाह रहा था, मुझे नहीं लगता है दूसरा मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है जो 3 से 5 साल के अंदर तेरे को बहुत बढ़िया इनकम दे सकता है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं, 5 साल के अंदर गाड़ी लिए हैं, फ्लैट लिए हैं, 5 बार फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं, काफी ऐसे भी है 60, 50, 70, 80 हजार में भी पहुंच चुके हैं। खैर तेरा लेने के अनुसार है, तेरा लेवल कितना है, पर मैं तेरे को प्रूफ करके दे सकता हूँ इस इंडस्ट्री में ऐसा समता है। कोई स्टूडेंट थोड़ा मनी माइंडेड है, पढ़ाई करते करते ही साइड में मोबाइल का धंधा करता है, पढ़ाई करने का साथ साथ ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करने लगता है। या तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको सबसे मनी की माइंडेड नहीं बोलूंगा, जरूरत है, पढ़ाई करने के साथ साथ तो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते करने के लिए। उनको बोल सकते हैं भाई एक प्रोजेक्ट है मैं जिसमें काम करता हूँ, लर्न विथ अर्न, पढ़ाई करते करते इनकम, इम्यूनिटी हाइजीन के ऊपर, टोटल हेल्थ के ऊपर एक काम, CTM सेलुलर न्यूट्रिशन के ऊपर एक काम। राइट, पढ़ाई करने के साथ साथ तू पार्ट टाइम इस्तेमाल करके यहाँ से रोजगार कर सकता है। आप बोलिए। राइट, ड्रीमर जो है उसको बोलिए लाइफस्टाइल। यार एक तरफ ये बोल रहा है टीवी में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इंडस्ट्री नेगेटिव में चला जाएगा, GDP 0 में आ जाएगा। टीवी में एक तरफ ये है, और मैं तो देख लो एक उल्टा इंडस्ट्री जहां पर बच्चे बच्चे लोग, गांव गांव के लोग, लड़के लड़की, आदिवासी कैटेगरी, टॉप ग्रेड इंजीनियर, 10वीं पास, MTech, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे भी, जबरदस्त लाइफस्टाइल, हैरान करने वाला इनकम, सोचना इम्पॉसिबल है। तो जो ड्रीमर है, अब उसकी ड्रीम के ऊपर ही बात कीजिए, क्योंकि ड्रीमर को आप बोलेंगे एक प्रोजेक्ट है जैसे तो थोड़ा बहुत रोजगार कर सकता है, वो नहीं लेगा। तो जिसकी स्टूडेंट में भी जो ड्रीमर है, जो मनी माइंडेड है, जो कैजुअल है, जो सीरियस है, उसके हिसाब से इन्वाइट कीजिए। कैजुअल ढीला बंदा, हाँ इन्वाइट किया, हाँ देखता हूँ, सोच रहा हूँ, लगे तो उसको सबसे पहले इंस्पायर कीजिए। पैसा कमाना क्यों जरूरी है भाई, 25 साल तो चला गया, आज भी सोच रहा है, तुझे नहीं लगता इसके बाद काफी देर हो जाएगा? ऑलरेडी जिंदगी में पढ़ाई की मौका आया, गवा दिए, खेल कूद की मौके आए, गवा दिए, ये मौका गवाएगा तो शायद बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक बार ये प्रोजेक्ट देख ले, तेरे जिंदगी में जो मैं भी कभी ऐसा था, कोई पर्पस, कोई लक्ष्य नहीं था जीवन में, पर ये प्रोजेक्ट देखने के बाद मैंने अपने लाइफ में एक गोल सेट कर पाया। उसको इंस्पायर कीजिए, फिर उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। सो इसी तरीके से मेरा बोलने का मतलब है, ये कुछ क्लू था। आप कैसे, जो स्टूडेंट को जो जरूरत है उस हिसाब से उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। पर आज के दिनों में जो कि इम्यूनिटी, हेल्थ, हाइजीन, ये सारे बातें, वर्क फ्रॉम होम, ये शब्द की इस्तेमाल अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ई-कॉमर्स बेस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल कोरोना कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा हॉट वर्ड्स है, ये बहुत ज्यादा चालू रहने वाला वर्ड्स है। जॉब वाले को आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं? जो भी नौकरी कर रहा है, याद रखिएगा, डरिए मत। नौकरी करते करते पार्थो चक्रवर्ती सर इस बिजनेस में आए थे, नौकरी करते करते बहुत सारे यहाँ पर बैंक मैनेजर लोग आए थे, नौकरी करते करते बहुत सारा सिविल सर्विस ऑफिसर्स इस बिजनेस में ज्वाइन किए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ज्वाइन किए। जिनकी रोजगार नहीं है उनको रोजगार चाहिए, जिनके पास रोजगार है उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा रोजगार चाहिए।
हम स्मार्ट वैल्यू वाले जो अच्छे खासे रोजगार करते हैं उनको भी पता है, रोजगार करने के साथ साथ स्टेटस बढ़ते, जरूरतें बढ़ते हैं। क्यों? एक यंग लड़का 25 साल की 22 साल की उम्र में पहली बार नौकरी लगा, 10,000 रोजगार, बड़ा खुश, मोबाइल हो जा रहा है, राइट फ्रेंड्स। पर जब भी वो फैमिली वाले होते हैं ना, एक एक करके बीबी आई तो खर्चे लग गए लिपस्टिक का, साड़ी, है ना, बच्चा हुआ तो लैक्टोजन 1 2 हगीज, शादी हुआ तो ससुर और सासू माँ के लिए इलाज की खर्चे, राइट। तो जिंदगी में हम बड़े होते रहते हैं, जिम्मेदारी बढ़ने लगते हैं, खर्चे बढ़ने लगते हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए हर एक जॉब वाले को। उनको बोलिए पार्ट टाइम समय देके आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, राइट। आप जो जॉब कर रहे हो उससे देखिए कितने दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, कितने लंबे समय के लिए। पर मैं एक प्रोजेक्ट जानता हूं जिसको आप घर बैठे कर सकते हो, परिवार में टाइम देने के साथ साथ। तो क्या ये एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है? सिक्योरिटी की बात बोलिए जॉब होल्डर को। आज कोरोना की परिस्थिति में सारे जॉब होल्डर दहशत में हैं, नौकरी जाने की डर उसको सता रहा है। ऐसे टाइम पे अगर आप बोलेंगे मैं एक प्रोजेक्ट जानता हूं जहां पर कोई बॉस नहीं है, नौकरी जाने की डर नहीं है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रोजेक्ट टाइम कंपाउंडिंग के ऊपर काम करता है, हो सके रेट इनटू टाइम, ये बात थोड़ा समझा भी दे सकता है अगर वो पढ़ा लिखा प्रोस्पेक्ट है। देखिए नौकरी दो चीज से होता है, रेट और टाइम, यानी आपकी क्वालिटी और आपकी समय, राइट। क्वालिटी 0 है, टाइम 0, इनकम 0। ये देखिए कोरोना की परिस्थिति में कितने लोगों का रेट 0 हो रहा है। मैं एक प्रोजेक्ट में जानता हूं जो इसमें काम नहीं करता है, R×T⁴ में काम करता है। रेट 0 होता नहीं है क्योंकि इसमें निकाला नहीं जाता है नौकरी से, बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा परिवार के लिए। हर जॉब होल्डर परेशान है किस चीज से? पैसा तो है, वक्त नहीं है। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है। उनको बोलिए मैं एक प्रोजेक्ट में जानता हूं जो प्रोजेक्ट आपको सिर्फ पैसा नहीं देता है, ढेर सारा समय देता है जो कि आप परिवार के साथ बिता सकते हो। ये बात उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सारे जॉब वाला टाइम ना मिलने की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई बॉस नहीं है क्योंकि सारे जॉब वाला बॉस से परेशान है, बॉस से दहशत में है। यहाँ पर बोलिए नो बॉस, यू आर योर ओन बॉस। हाउ मच टू अर्न यू विल डिसाइड। बॉस आपकी चेक साइन नहीं करेगा कि तेरे रोजगार 20,000, धब्बा नहीं, आपको धब्बा नहीं लगाएगा। आप डिसाइड करोगे रोजगार कितनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जब मन मर्जी आप तब काम कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकता है जॉब वाले लोगों को इनवाइट करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। अगले कैटेगरी में हम जाएंगे बिजनेसमैन को कैसे इनवाइट करें। जाहिर सी बात है आज तो बिजनेसमैन के हाल खराब है, सबकी घर पे सामान पड़ी हुई है, दुकान खोल नहीं पा रहे हैं। आज तो लॉकडाउन की परिस्थिति में बिजनेस सिर्फ चल रहा है दवाई मेडिसिन का और रोजमर्रा के किराना की सामान का, कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट फ्रेंड्स, गारमेंट्स, शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, कोई किसी, सबके हाल खराब है। दुकान में परे परे प्रोडक्ट एक्सपायरी हो रहा है और बिजनेसमैन के हाल इसलिए भी खराब है, इधर से रोजगार नहीं, उधर कर्मचारी को पैसा देना ही पड़ेगा, दुकान का किराया देना ही पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन आज बहुत परेशान हैं। उनको आज इसी परिस्थिति के ऊपर बात कीजिए। मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस जानता हूँ, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा एक बिजनेस जो ई कॉमर्स के ऊपर है, घर बैठे कर सकते हो, कोई भी कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है। और बिजनेस वही होना चाहिए जो लोगों की जरूरत है। आज के दिन में लोगों को कपड़े का जरूरत नहीं, लग्जरी वॉच घड़ी की जरूरत नहीं, घर सजाने की जरूरत नहीं, जरूरत है हाइजीन, जरूरत है हेल्थ, जरूरत है इम्यूनिटी। तो इन सारे चीजों के ऊपर मैं बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानता हूं, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट में, राइट फ्रेंड्स। बोलिए कोई हेडेक नहीं एम्प्लॉय पालने का, कोई हेडेक नहीं आपको दुकान का जगह लेने का, कोई अदर हेजेट पालने का, आपको जीएसटी भरना नहीं है, टैक्स का झमेला लेना नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बोलिए बिजनेस सिनेरियो का हाल क्या है जो मैंने पहले ही बताया। डरे हुए हैं वो थोड़ा और डरा दीजिए तो आपको इनवाइट करना आसान हो जाएगा। और स्मार्ट वैल्यू बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के कुछ पॉइंट्स जो हम लोग बताते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, नो एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। आपकी बिजनेस अकाउंट संभालने के लिए आपका अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, स्मार्ट वैल्यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। गोडाउन, माल, स्टॉक सब कंपनी देख लेंगे।
प्रमोशन, हिसाब किताब, टैक्सेशन सारे कंपनी देख लेंगे, आप सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हो। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बिजनेसमैन को दोस्तों इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। राइट फ्रेंड्स, आइए अगले कैटेगरी को देखते हैं। ये कुछ क्लू है, बाकी आप कुछ भी बोलिए जो चीज उसके अंदर उत्सुकता पैदा कर सके। हाउस वाइफ, दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में भी एक वीडियो आया था, मिस्टर अनुराग ठाकुर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि कितने बेहतरीन लेवल से ग्रो कर रहा है। और एक बात वहां पर था, 72% लोग इस इंडस्ट्री में लेडीज है, यानी नारी सशक्तिकरण के लिए एक ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान रख रहे हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हर एक हाउस वाइफ चाहते हैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम इनकम करना, और इस परिस्थिति में तो कोरोना परिस्थिति ये चीज और ज्यादा कर दिया होगा। तो हाउस वाइफ लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार की जरूरत है। काफी हाउस वाइफ ऐसे हैं कि हस्बैंड को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए 10 घंटे की नौकरी नहीं कर सकते, पर घर की कामकाज संभालते हुए दिन में 3-4 घंटा टाइम, हफ्ते में 2 से 3 दिन देके महीने का 10-12-15 हजार भी आ जाए ना, तो उनके लिए बहुत है। तो एक बहुत अच्छा कैटेगरी हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। क्या बोल सकते हैं उनको? ऑब्वियसली नो इन्वेस्टमेंट इनकम एक पॉइंट हो सकता है इनकम के ऊपर। वर्क फ्रॉम होम ये उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, घर बैठे कीजिए, राइट। खर्चा करके इनकम कीजिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सकते हैं। आपको आप हस्बैंड के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आपकी खुद की लिपस्टिक के लिए खुद की जो प्रसाधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप पढ़ा लिखा करने के बाद सिर्फ खाना बनाना पड़ रहा है घर में बैठ के। क्या आपकी भी कुछ सपने नहीं थे जब आपके एक स्टूडेंट थे, जब आप कॉलेज जाया करते थे? ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे हाउस वाइफ अपने सपने पूरा कर रहे हैं। वो अपने बच्चों का सपने पूरा कर रहा है, बच्चे के लिए खिलौना लेना है, हस्बैंड को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद लेके आ सकते हैं। परिवार की रोजमर्रा की काफी खर्चे खुद उठा ले सकते हैं। क्राइसिस के बारे में बात कीजिए, ऊपर वाले ना करे, यही प्रार्थना रहेगा आपके हस्बैंड का इनकम सब ठीक ठाक रहे, सलामत रहे। पर अगर कुछ हुआ तो क्या? मैं आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे बाजू में ना एक हाउस वाइफ रहती थी, बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी परिवार में गाड़ी वाड़ी सब था। कुछ दिन पहले ही पता चला कोरोना की परिस्थिति में उनके हस्बैंड की नौकरी जा चुका है। आज वो वाइफ, हाउस वाइफ जो है, आज वो सोच रही है कुछ काम करने जाएगा, नौकरी करने जाएगा। मुझे तो लगता है ऐसा नौबत क्यों आए, पहले से अगर कुछ रोजगार के साधन ढूंढ के रखे तो ऐसे बोल के हम हाउस वाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी, कल किसने देखा, स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि भारत देश को सही करने के लिए अगर 50,000 लड़कों की जरूरत है, 50 लड़की वो काम कुछ हफ्तों में कर देंगे। यानी लड़कियों को आत्मनिर्भर, जो सरकार भी आज बोल रहा है, होना बेहद जरूरी है। कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होने वाला है, कल हो ना हो, ये फियर के ऊपर बात कर सकते हैं। और डिजायर, ड्रीम के ऊपर बात कर सकते हैं। हेल्थ, वेलनेस, इम्यूनिटी, हाइजीन, ये तो कॉमन बात रहेगा। हाउस वाइफ अगर सीख जाएंगे कि किस तरीके से हेल्थ का और इम्यूनिटी का, हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार में खाना पीना तो यही डिसाइड करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स हाउ वी कैन इनवाइट हाउस वाइफ्स। आइए अगले कैटेगरी में जाते हैं। रिटायर्ड पर्सन, उनकी जरूरत क्या है? देखिए हम किसी से भी बात करें ना उनकी जरूरत के ऊपर, एक रिटायर्ड पर्सन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अकेलापन, राइट, लोनलीनेस। उनकी प्रॉब्लम है इनकम अचानक बंद हो गया, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो तो अच्छा रहेगा। तो हम उनको एक्स्ट्रा इनकम की बात कर सकते हैं, राइट, उनके एक्स्ट्रा टाइम को इस्तेमाल करके। काफी सारे लोग जो अच्छे नौकरी करते थे उनको रोजगार तो नहीं चाहिए, पर चाहते सोशल वर्क करना, CSR कर, तो हम उनको सोशल वर्क बोल सकते हैं। गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ आप मिलजुल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अवॉइड लोनलीनेस, अकेलापन को दूर भगा सकते हैं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, ये बात कीजिए। एंड मीटिंग न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलते रहिए। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम बोल के एक रिटायर्ड पर्सन को हमारे प्रोजेक्ट में हम इनवाइट कर सकते हैं। आइए अगले कैटेगरी में देखते हैं। अदर्स काफी सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्या चाहिए? इनकम अपॉर्चुनिटी, सीधा उस पर बात कीजिए, जबरदस्त एक इनकम अपॉर्चुनिटी। अंडर एम्प्लॉयड, यानी रोजगार तो कर रहे हैं बट तनख्वाह अच्छे खासे नहीं है, उनको उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है पार्ट टाइम में काम करके, उसके ऊपर बात कीजिए। स्ट्रेंजर्स,
फ्रेंड्स थ्योरी में जो सबसे लास्ट है, जैसा स्ट्रेंजर होगा वो अगर हाउस वाइफ होगा, रिटायर्ड पर्सन होगा, स्टूडेंट होगा, जॉब होल्डर होगा, बिजनेसमैन होगा, उसके अनुसार आप इनवाइट कीजिएगा, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो सिंपली इनवाइट करने की पहले फॉर्मूला एक ही है, उनकी जरूरत को समझिए। एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, राइट? जो उसको चाहिए उसके अनुसार हमारे बिजनेस इतना सारी चीज देता है, इनकम देता है, सिक्योरिटी देता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, हेल्थ, इम्यूनिटी, हाइजीन, एग्रो। उसमें से उनको जो चाहिए वो बताइए, करके उनको इंस्पायर कीजिए और इनवाइट कीजिए, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज अबाउट invitation of some categories. Next, some do's and some don'ts मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बोला जाता है नेगेटिव शब्द बोलना नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा अवॉइडेबल्स। क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलरेडी काफी चीज मैंने बता दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरा आवाज सबको आ रहा है ना? यस आ रहा है। वेरी गुड। तो सम डूज, किससे बात करें? डूज में हम बात कर सकते हैं, स्टार्ट विथ हाइजीन, इम्यूनिटी, वेलनेस। जैसे मैंने पहले भी बताया, नहीं बताना है कितना पैसा लगेगा, कंपनी के नाम क्या है, नहीं बताएंगे, बल्कि हम बताएंगे हम एक इम्यूनिटी प्रोजेक्ट, हेल्थ एंड हाइजीन, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राइट? इस इंडस्ट्री की काफी सारे विंग्स है, नरिश है, नर्चर है, नेचुरल है, ये बेटर है, ये ऐसे इस्तेमाल करना। VIP प्रोजेक्ट, करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, वर्क फ्रॉम होम, सेलुलर न्यूट्रिशन, सुपर फूड इंडस्ट्री, ये सब वर्ड इस्तेमाल कीजिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क, चेन, बाइनरी कॉन्सेप्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि डूज जो है ये बेहतर वर्ड्स है। हेल्थ काउंसलिंग, एक डिस्कशन, ऐसे वर्ड यूज कीजिए, काउंसलिंग, डिस्कशन, वेबिनार, ये सब इस्तेमाल कीजिए। मीटिंग या सेमिनार अवॉइड कीजिए। जब भी बात करेंगे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग, वंडरफुल, जबरदस्त, फैब्यूलस, माइंड ब्लोइंग, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना है। रिक्वेस्ट नहीं करना, आओ ना, देखो ना, प्लीज मेरे लिए, नो। प्रोजेक्ट बोलेंगे, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, स्कीम नहीं बोलेंगे, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब भी एक किसी से बात करें उसको रेस्पेक्ट दिखाए। जैसे एग्जांपल, कोई बोला भाई कैसे हो, ठीक हो, घर में सब ठीक है, हाँ जी ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, चल रहा है, नौकरी के बारे में कुछ सोचे हो, नहीं यार बस तो पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, BA हिस्ट्री, क्या होगा पढ़ाई करके, तुम्हें पता है करियर की हाल क्या है, नौकरी मिलेगा क्या? किसी को भी तुम इस तरीके से बात कर, हम इस तरीके से बात करेंगे, वो सोचेगा उसके असम्मान हो रहा है, उसको डिसऑनर हो रहा है, राइट? तो ऐसे बात ना करें। किसी को भी जब भी बात करें रेस्पेक्ट बोले, वाओ ग्रेजुएशन कर रहे हो, फैंटास्टिक यार, नौकरी के बारे में सोच रहे हो, फैंटास्टिक यार, तुम तो बड़े एम्बिशियस हो, राइट? बड़े पॉजिटिव माइंडेड हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इस चीज को देख के, ऐसे बात कीजिए। अवॉइड हर्टिंग समबडीज ईगो, किसी की ईगो को नुकसान मत पहुंचाइए। डिसरेस्पेक्ट, असम्मान मत कीजिए। डी एडिफाई, उसको नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए। सब आदमी प्रशंसा पसंद करता है। किसी को भी बोलिए कैसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा, उसने मन ही मन बोलेगा तेरे को बोला क्या आइटम डायलॉग देने के लिए। किसी को भी बोलिए कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखने के लिए, वो बोलेगा वो खुश हुआ, राइट? तो तारीफ करे, सब पिघलता है, अहंकारी लोग भी पिघल जाता है एडिफिकेशन या तारीफ से। दोस्तों इनवाइटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं थोड़ा फर्स्ट जा रहा हूँ। लगे तो इसको हम लोग दोबारा भी करेंगे और एक बार, राइट? इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग आने वाले दिन पे, क्योंकि इनविटेशन तो एक बार में नहीं होता है। और कुछ डूज, यानी कुछ चीज और भी करना, जैसे जब भी इनवाइट करेंगे इंडिविजुअल को करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे। आप कॉलेज की 20 लोग आपकी लिस्ट में हैं, उनमें से एक ही साथ 5 या 10 को एक साथ नहीं करेंगे, उनमें से एक एक करके करेंगे। एक ग्रुप को एक साथ नहीं बुलाने का है, राइट फ्रेंड्स? पुट ए क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। वो पूछा कंपनी की नाम क्या है, उसने पूछना तुम हमारे, और कंपनी नहीं है, एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के तुम किन डिपार्टमेंट की नाम जानना चाह रहे हो, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर या IT एजुकेशन, राइट? इनकम कितना होगा, कितना इनकम होने से तुम्हें अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ऑलरेडी क्या क्या करने का अनुभव है, IT इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है,
राइट। ऐसे सवाल के बदले में आप सवाल कर सकते हैं। उसने बोला कितना लगेगा? 15,000। क्या करना पड़ेगा? 2 आदमी। कंपनी क्या है? स्मार्ट वैल्यू। करना क्या पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। हो गया, ठाकुर तो गए हो। ऐसे नहीं, वो अगर सवाल पूछेगा, बदले में आप उसको सवाल पूछेंगे। एक आदमी ठंडा पड़ जाता है जब उसको आप सवाल पूछते हो, राइट। जैसे इनकम कितना होगा? तुम्हारा उम्मीद कितना है? हमारा 15,000 होने से हो जाएगा। अरे यार, तुम जो बोला है वो तो हमारे यहाँ छोटे मोटे बच्चे भी कर लेते हैं, इससे कहीं बेहतर होगा। अटेंड कर लो, आगे बाकी बताऊंगा। कुछ तो चीज आप ये धीरज रखो, जो उस दिन डिटेल में बताएंगे, राइट फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, उत्सुकता पैदा करना है इनवाइट करने के लिए। उसके लिए बेहतर है कि टेलीफोन पे ही इनवाइट करे, ओवर फोन। अवॉइड डूइंग एसटीपी ड्यूरिंग इनविटेशन। इनवाइट करने के टाइम प्लान शो ना कर दे। मैंने जैसे बताया 3 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। बाकी बोलिए, बहुत अच्छा लगा तुम इतने सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी उत्सुकता देख के, और मुझे पता है तुम इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ लेने वाले हो, क्योंकि तुम उनमें से हो जिनको हर चीज में क्यों, कैसे, ये इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैंने तुम्हें सही समझा इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बी एज मच एज फ्रेंडली एंड नेचुरल। यस, जैसे पहले भी बताया, नेचुरली बात कीजिए। अवॉइड आर्टिफिशियलिटी। खुद को आर्टिफिशियल मत बनाइए, कॉर्पोरेट मत बनाइए। डोंट सो प्राइड। घमंड मत दिखाइए, पर हैव एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। पर अपना प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा, विश्वास होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, मालूम है तुम जो कर रहे हो, तुम वो तो कुछ नहीं है। पढ़ाई करोगे, कोई नौकरी वोकरी नहीं है, बेकार है वो सब। मैं जिसमें काम करता मालूम है कितने लोग ऐसे करते हैं? ऐसे नहीं यार, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी है, सब ठीक है, पर मैं जो तुम्हें प्रोजेक्ट बता रहा हूं, सच में लाइफ बदलने वाला, जिंदगी बदलने वाला। इस तरीके से नेगिंग बैगिंग नहीं करना है। आओ ना, देखो ना, बूझ समझो ना, ऐसे नहीं करना, गिरगिराना नहीं है, राइट। एंड जब आप इनवाइट करेंगे, अगर वीडियो में इनवाइट कर रहे हैं या उसकी प्लान शो में बैठ रहे हैं, एक प्रेजेंटेबल लुक में आप बैठे, यानी जो लुक को आपको भी प्रोफेशनल दिखे, सीरियस दिखे, आप एक प्रोजेक्ट से कुछ करना चाहते हो, राइट। टू मच कैजुअल आउटफिट या लुक में ना बैठे जब आप प्लान शो करने के बाद, या तो वीडियो में अगर इनवाइट कर रहे हो या तो प्लान शो में बैठ रहे हो। सो दीज आर सम डूज, सम अवॉइडेबल्स, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में जो काफी हॉट टॉपिक है, सोशल मीडिया के जरिए से इनविटेशन करना। मैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 to 7 मिनट्स। मेरे को लास्ट 1-2 स्लाइड्स ही हैं। कैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्लाइड्स में देख रहे हो, मैं जब भी किसी को बात कर रहा हूं, या तो सोशल मीडिया में मैं पोस्ट दे सकता हूं कि एक ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है, जिसमें सोशल मीडिया शेयरिंग के जरिए से लाइक शेयर कर से, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सब की इस्तेमाल करके वर्क फ्रॉम होम से एक बेहतरीन इनकम किया जा सकता है। इंटरेस्टेड पीपल प्लीज ड्रॉप योर नंबर। ऐसे हम पोस्ट दे सकते हैं मेरे फेसबुक में। गिविंग ए लुक्रेटिव कैप्शन, कोई एक अच्छा कैप्शन देके, एक शॉर्ट वीडियो हमारा प्रोजेक्ट का, हमारे रिकॉग्निशन का, ऐसा कुछ देके, हमारे प्रोडक्ट का, हमारा इम्यूनिटी हेल्थ कॉम्बो का कुछ भी एक ऐसा वीडियो, एक फोटो डाल के हम लोग एक आप ये इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऐसे एड क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जहां से हमारे पास बिजनेस की इंक्वायरी आना चालू हो जाए। जैसे जैसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये एड, अचीवर क्लास इज नॉट जस्ट ए सोसाइटी, इट्स अ मूवमेंट who become successful without challenges. No one. Corona is a challenge, and challenge is a part of life. But facing a challenge is art of life, and we are the artist. Like ऐसा कि कोरोना महामारी एक चुनौती है, और इस चुनौती को जो शिकार कर लेंगे वो जिंदगी बदल लेंगे। और ये एक कला है, और हम वही कलाकार हैं जो कोरोना की इस परिस्थितियों में आपकी जिंदगी में बेहतरीन चुनौती ला सकते हैं। ऐसे ही वांट टू ज्वाइन द मनी बैंक मेकिंग वेबिनार, आप लोग क्या पैसा बनाने का वेबसाइट में
इंटरनेट पे कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हो जहां से आप रोजगार कर सकते हो, तो अपने फोन नंबर आप दे दे। इससे आपको ऑनलाइन से, फेसबुक से काफी इन्विटेशन क्रिएट हो सकता है, राइट। ऑल यू हैव मोबाइल, ऑल यू हैव इंटरनेट, मेक योर लॉकडाउन प्रोडक्टिव। सबके पास मोबाइल है, नेट है, तो आपने लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाइए। स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, सपोर्ट योर फैमिली इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ड्रॉप मी योर फोन नंबर। ऐसे कुछ चीजें, राइट, जो कि आप बता सकते हो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में दे सकते हो, जिससे कि आपके पास काफी प्रोस्पेक्टिंग आ सकता है। आपका व्हाट्सएप का डीपी में आप ये सब रख सकते हो, ताकि व्हाट्सएप की डीपी देख के ही लोग खुद से आपके पास इनविटेशन लेने के लिए खुद क्यूरियस बन के आ जाए, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से डिफरेंट एड आप बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जहां से आपको काफी रेफरेंसेस, काफी लिंक्स आ सकता है, जिससे आप इनको हमारे इनविटेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे आने वाला दिन पे काफी सारे और भी आइडियाज हम लोग शेयर करेंगे ऑनलाइन इनविटेशन के ऊपर। कुछ नए वर्ड्स आएगा। कोरोना डेफिनेटली परिस्थिति को पहले जैसे थे उस परिस्थिति के सामने एक नया और भी परिस्थिति लाएंगे। और मुझे लगता है कोरोना बोल के नहीं, टेक्नोलॉजी भी तो जिंदगी चेंज करता है। 20 साल पहले हमारी जिंदगी कैसा था, आज स्मार्टफोन जिंदगी कैसा बदल दिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी बदलने का नाम है, राइट। लाइफ कीप चेंजिंग एंड विद द चेंजिंग लाइफ वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ आल्सो। जिंदगी बदलते हैं और हमें भी इस बदलते हुए जिंदगी की स्पीड के साथ खुद को भी बदलते रहना जरूरी है। सो आज मैंने कुछ चीजें आपको बताया इनविटेशन के बारे में। थोड़ा फास्ट जाना पड़ा मुझे, क्योंकि इनविटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। आने वाला दिन पे हम लोग दोबारा भी और एक सेशन कर सकते हैं इनविटेशन के ऊपर, जिसमें हम लोग कैसे इनवाइट करें, किस तरीके से, उसके ऊपर और डिटेल पॉइंट को लेकर चर्चा करें, राइट फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप काफी लोगों को कुछ पॉइंट्स मिले। आप सुनने से नहीं होगा, आप उतर जाना है। तो मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर। करना क्या है, दोबारा एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए, जिन्होंने भी नए लोग अगर इसमें होंगे, जो भी लोग ऑलरेडी इस लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग को अटेंड किए थे, उनको मैं बोलूंगा जल्द से जल्द एक शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए, राइट फ्रेंड्स। और शॉर्ट लिस्ट बना के इनवाइट करना शुरू करने के लिए। आपको लग रहा था पहले फिजिकल प्लान हो रहा था, अब ऑनलाइन में कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ होगा नहीं, हो चुका है। मैं आज टाइम नहीं मिल रहा है बोल के अगले दिन हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें कुछ टीम के टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। ऑनलाइन में इनविटेशन करके काफी अच्छा रिजल्ट, 10 में 3-4 रिजल्ट्स आने लगा है। और सोचिए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, ट्रेन बस की खर्चे नहीं है, घर जाके फॉलो अप नहीं करना पड़ रहा है, इवन फॉलो अप में भी ऑनलाइन में हो रहा है और रिजल्ट भी आने लगा है। प्रोडक्ट तो ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी दे ही रहा है। 25,000 की ऑर्डर पर एसोसिएट की घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, 60,000 की ऑर्डर पर शॉपी में पहुंच जाएगा, 4 पर एसोसिएट, 5 एसोसिएट मिलकर भी 25,000 का ऑर्डर करे तो आपकी डोर स्टेप पे कंपनी डिलीवरी दे रहा है। और आपको एक गुड न्यूज और दे दूं, बहुत ही जल्दी कंपनी लॉकडाउन परिस्थितियों में या कोरोना परिस्थिति के बाद जो सामान लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लाइक ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, कहीं पे भी हम जा रहे हैं स्प्रे कर दिया जा रहा है, राइट। उसकी जो मशीनें हैं कंपनी बनाने के लिए सोच रहे हैं। डॉक्टर लोग जो पहन के चेम्बर कर रहे, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, वो कंपनी बनाने का सोच रहे हैं। हाई क्वालिटी N95 मास्क कंपनी की बनाने का सोच है। काफी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हल्दी से लेके तुलसी तो आ ही चुका है, आयुर्वेदिक में कम से कम और 15-20 प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। इवन नया एक आयुर्वेदिक रेंज ब्रांड भी कंपनी लॉन्च करने के लिए सोच रहा है। यानी आने वाला 1-2 साल लोगों को जो जो जरूरत पड़ेगा, उन सारे सामानों के ऊपर स्मार्ट वैल्यू काम करना चालू कर चुके हैं। क्यों हमारे कंपनी इतनी डायनामिक तरीके से काम कर पा रहा है? बिकॉज वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आज चाहे कल कोई सामान बना सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन में मुझे जानता हूं 2 महीने से घर में रह के आप लोग भी थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा परेशान तो हुए होंगे। पर मैं लॉकडाउन के शुरू में ही हम सीनियर लोग सब लोग बोल रहे थे, इस लॉकडाउन को आप प्रॉब्लम मत समझिए। इट इज नॉट एन ऑब्स्टैकल, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। Opportunity to make yourself physically, mentally stronger. Opportunity to make yourself more skillful. Opportunity to make a bigger jump. हम लोग अपने ट्रेनिंग में कहा करते हैं, लॉन्ग जंप जब देते हैं कोई खिलाड़ी
तो पहले जहां से लॉन्ग जंप देना होगा, जो दाग होता है, पहले पीछे जाते हैं और फिर दौड़ से आके स्पीड लेके लंबा से छलांग लगाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अभी ये जो 2 महीने का परिस्थिति था, ये 2 महीना हमें अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए था। ये 2 महीना जो लोग पहले टाइम मिलने के बाद भी टाइम की इस्तेमाल नहीं करते थे, कोरोना इस 2 महीने में उनको अच्छा सबक दे दिया। अब से एटलीस्ट कोई इंसान घर पे बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ना जाने कोरोना के बाद कैटरीना आ जाए और फिर 1 महीना 2 महीना घरबंदी कर दे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब काम करने का मौका मिले तो सोचना ईश्वर की वरदान है, उस समय की सही इस्तेमाल करें और बेहतर तरीके से काम करके अपने जीवन की निर्माण अच्छे से करें जब काम करने का मौका मिल रहा है। सो चलिए, इसी सारे इन्विटेशन की टॉपिक को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आने वाला दिन पे बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रैंड प्लान शो के लिए भी सोच रहे हैं, जहां पर 200, 300, 500 लोगों को लेकर ऑल इंडिया प्रेजेंटेशन होगा और काफी ऑल इंडिया के सीनियर लीडर लोग मौजूद रह के टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आज यहीं पर विराम लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड प्रेजेंस। 700-800 हजार लोग ऑलमोस्ट आज इस ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी ऑल ऑफ यू। Thank you so much again, all the leaders, all our associates. Stay safe, stay home, and build a wonderful career.